अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट को। जो बेसिकली ह्यूमन हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पोर्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स, हार्ट और ब्लड आता था। हार्ट का काम ये है कि ये पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम हार्ट को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट इसका पोर्शन होता है, दूसरा इसका राइट पोर्शन होता है। राइट पोर्शन बेसिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है, और जो लेफ्ट पोर्शन है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर्स यूज किए हैं। जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। पूरी की पूरी बॉडी से वेन्स के जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पूरा आके वेना केवा पे इंटर होता है। ये वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम जब फुल होती है तो वो ब्लड आके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी लंग्स में। ऑक्सीजनेशन का मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वहां से रिमूव होगी और ऑक्सीजन वहां पे ऐड होगी, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम बेसिकली उसको कहते हैं। लंग्स में जाके वो अल्वेलाई के लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो इसी प्रोसेस के जरिए होती है। लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड इंटर हो गया, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगी। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से आके लेफ्ट एट्रियम में इंटर होगा। अब लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाती है तो वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल हो जाती है तो वो ब्लड जाके एओर्टा में आएगा। एओर्टा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली ये एक सर्कल है जो हमारी इस बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करनी है। एक तो एट्रियम और वेंट्रिकल में फर्क क्या है। एट्रियम में जो साइज की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल्स का साइज बहुत लार्ज होता है, और ये क्या होती है, थिक इसकी वॉल्स होती हैं। वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं और इसका साइज भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। वो इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स ने एक हाई प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना है, एओर्टा के जरिए पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब इनमें प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इनकी वॉल्स थिक होनी चाहिए ताकि वो रप्चर ना हो। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वेंट्रिकल में जब ब्लड एट्रियम से आता है, राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। ये ब्लड जब वेंट्रिकल्स पंप करती है तो ब्लड या तो दोबारा एट्रियम में जाएगा या दोबारा पल्मोनरी आर्टरी में। दो ऑप्शन हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगी तो या ये ब्लड एट्रियम में जा सकता है दोबारा, या एओर्टा में। अब इससे बचने के लिए ये दोबारा एट्रियम में न जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोबारा एट्रियम में न जाए, उसके लिए यहाँ पे वेल्स होती है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये और ये, यहाँ पे वेल्स होती हैं। जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है तो ये वेल्स क्लोज होती हैं। क्लोज होने के बाद ये वाला जो पैसेज है वो बंद होता है। दोबारा ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा, बल्कि राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो है ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। ये दो डिफरेंस है बाकी जो बॉडी की निस्बत। जैसे कि बॉडी में बाकी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और वेन में ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और लंग्स में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव होता है, ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, जो कि लंग्स के कौन से पोर्शन में हो रहा था, अल्वेलाई के लेवल पे। अल्वेलाई के लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो गया और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। ऑक्सीजन जब ऐड होता है उसके बाद वो ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद एओर्टा के थ्रू वो ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सिंपल एक ह्यूमन हार्ट था जिसको हमने डिस्क्राइब किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में हम इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।